नमस्कार मित्रों, मैं आपका फिजिशियन डॉक्टर जयनाथ सिंह आज आपके सामने एक ज्वलंत विषय लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मुद्दा ये है मित्रों कि अक्सर आप देखे होंगे कि रोगी लगभग कई फिजिशियंस के पास या और स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के पास घूमता रहता है और वो कहता है कि सारी चिकित्सा हमारे लिए बेकार है, हमको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। खासकर जो क्रानिक रोग है जो कि लंबे समय से चले आ रहे हैं और उसमें अक्सर रोगी डॉक्टर बदलता रहता है, लेकिन उसको अपेक्षित इलाज, अपेक्षित लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। इस विषय में जैसा कि हमारे पहले के वैदिक समाज में दवा और दुआ दोनों की चर्चा की गई थी। दुआ से हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि बैठ के हम अपने इष्ट को मनाते रहें कि हमको ठीक कर दीजिए, बल्कि दुआ से सिर्फ हमारा कहने का मतलब ये है कि ये रोग ऐसा नहीं है कि हम स्वस्थ नहीं होंगे। केवल इतनी बात अपने मन को बार बार बताएं, बार बार अपने मन से ये कहें कि ये रोग हमारे लिए लाइलाज नहीं है, इस रोग की चिकित्सा संभव है और जिस फिजिशियन से मैं अपना इलाज करा रहा हूँ, फिजिशियन या जिस भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है उससे मैं इलाज करा रहा हूँ, उसकी काबिलियत पे हमको पूरा भरोसा है, उनकी दवाइयाँ हमको काम करेंगी, ईश्वर मेरे साथ है। इतना कह कर के अगर दवा का सेवन करें तो कोई शक्ति नहीं है कि आप स्वस्थ नहीं होंगे। इंसान का मन बहुत बड़ी ताकत है। मन जो चाह लेता है वही शरीर में होके रहता है। कई बार मैं अपने रोगियों को एक उदाहरण देता हूँ कि मन अगर आपका किसी के लिए प्रेम से भर जाएगा तो आप उसको गले से लगा लेंगे, लेकिन अगर मन में किसी के लिए क्रोध आ जाएगा तो आप उसको गाली गलौज या और कुछ गलत तरीके अपना लेते हैं उससे निपटने के लिए। हमारा मन इतना शक्तिशाली है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मन को हम बार बार ये फीड करें कि हम जो दवा ले रहे हैं, जिस चिकित्सक से ले रहे हैं, उसकी काबिलियत पर हमको भरोसा है, भगवान मेरे साथ है और ये दवा हमको काम करेगी, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इसको बार बार दोहराएं। मित्रों, मन के बारे में जो सामान्य अवधारणा है कि मन जो अभी सतही मन है, जो उससे कि आप सोच रहे हैं, अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, अपना पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, लेखन का कार्य कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ये केवल 10% मन इसमें सहयोगी है। आपका 90% मन जो है वो सुप्तावस्था में मौजूद रहता है, जिसमें कि आपकी हर यादें, चाहे वो आपके इस जन्म की हों, पिछले जन्म की हों और या आपने जो भी संस्कार अपने जन्मों जन्मों में सीखा है, सब उसमें संग्रहित रहते हैं। अब ये है कि अगर उसमें मान लीजिए आपके उसमें जैसे क्रोध भरा हुआ है तो आप लाख अपने सक्रिय मन को बार बार समझाते रहे कि हमें क्रोध नहीं करना है, लेकिन जैसे आपके दिमाग में क्रोध आ जाएगा, वैसे ही जैसे आपके सामने उस तरह की स्थिति आ जाएगी तो तुरंत आपका मन क्रोध से भर जाएगा। ओशो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे घर पे जो दरवान है
उसको हम समझा रहे हैं कि भाई क्रोध नहीं करना, उसको हम सारे उदाहरण दे रहे हैं, सब कुछ प्रवचन दे रहे हैं। दरबान जो हमारा कि सक्रिय मन है, और घर का मालिक यानी जो हमारा सुप्त मन है, वो घर का मालिक है, वो घर के अंदर बैठा हुआ है। और जैसे कोई झगड़ा फसाद होता है, घर का मालिक निकलता है, गोली बंदूक चला करके मारपीट कर देता है। तो घर का मालिक जो कि हमारा सुप्त मन है, उसको हमको सक्रिय करना है। इन बातों को अगर हम वहाँ तक पहुँचा ले गए कि हम एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, हम एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, हमें अपने डॉक्टर पे, उनकी दवाओं पे, ईश्वर पे पूरा भरोसा है। इसको बार बार सोते समय, जगते समय, दवा लेते समय अगर आपने दोहराया तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल से निरोग हो के रहेंगे। आज इस विषय पर बताने का, जो कि चिकित्सा से हट के है, एक अलग मुद्दा था। हमने कहा कि आपको मन के बारे में, मन की ताकत के बारे में बताई जाए, और दवाओं को आप फुल माइंड से, पूरे मन से खाएं, और ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने डॉक्टर पे, उनकी दवाओं पे विश्वास रखें। आप ज़रूर से स्वस्थ होंगे। एक अवमनी अवस्था की और बात करना चाह रहे थे। जैसे कि कई बार हमने ओशो के प्रवचनों में सुना है, और उनकी बातें कई बार व्यवहारिक रूप से भी लोगों में देखी जाती है कि जैसे आदमी कहता है कि अमुक खुशी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, कि जैसे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, या बच्चा बढ़िया अंक से पास हो जाएगा, या मकान बन जाएगा। कोई भी खुशी आपके दिमाग में होती है कि ये हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन तब तक तो आपके मन में जो नाखुश रहने का आदत है वो घर कर गया है। अब खुशी सामने आने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाए, तब आपके दिमाग में जो नाखुश रहने का आदत पड़ गई है, वो खुशी मिलने के बाद भी आपको खुश नहीं रहने देगी। इसका एक ही उपाय है कि जो भी अवस्था है, जैसी अवस्था है, उसमें परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, तुमने जो दिया है बहुत दिया है, मैं इसमें खुश हूँ, आगे मेरा ये काम कर दोगे तो और बढ़िया रहेगा, मुझे और खुशी मिलेगी। इस तरह का व्यवहार अगर अपनाया जाए तो संसार में खुशी आपको मिलती रहेगी, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अपने परिवार के बीच में हंसते खेलते रहेंगे। हमेशा कोशिश करिए कि अकारण ही खुश रहे। ओशो एक फ़कीर का उदाहरण देते हैं कि वो हमेशा खुश रहते थे। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं? तो उनका एक ही उत्तर था कि एक समय हमको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कोई अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर दुखी किस बात के लिए हूँ। दूसरे दिन से मैं अकारण हंसने लगा, खुश रहने लगा, और धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया खुश रहने का। अपने स्वभाव को खुश रहने का आदत डालिए, सकारात्मक सोचिए, और अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। कोई जामवंत हमको नहीं, हमारा बल याद दिलाने नहीं आएगा। जामवंत जी जैसे रामायण काल में हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं, और वो इतने बड़े काम कर जाते हैं। हमें आपको आपका बल याद दिलाने के लिए कोई जामवंत नहीं आएगा। हमें खुद इस बात को सोचना है कि भगवान ने हमको सारे गुण देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सबके बराबर हूँ।
जिस दिन ये बात दिमाग में आ जाएगी, सब काम आपके अच्छे होने लगेंगे, आपके दिमाग में खुशी भर जाएगी और खुशी से तमाम जो अच्छे हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, उसका सहयोगी हार्मोन है, एंडोर्फिन है, ये सब निकलते हैं और स्वस्थ रूप से आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, आपके आसपास खुशियाँ भर जाएंगी। मेरा ये सलाह आप लोग अपनाएं और एक बार कमेंट करके हमको बताएं कि हमारा सलाह आपको कैसा लगा, ताकि आगे इस विषय पे और भी वीडियो मैं बना सकूं। धन्यवाद सुनने के लिए, मेरी बातों को धन्यवाद, इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।